हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु पाठशाला। दिस इज़ मी मधु एजुकेटर। तो आज हम देखेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका जेनेटिक कोड। फाइन, नाउ लेट्स गो टू द टॉपिक कि जेनेटिक कोड होता क्या है, बेसिक में होता क्या है। ठीक है, तो जेनेटिक कोड क्या होता है? डीएनए में प्रेजेंट नाइट्रोजिनस बेसिस जो होते हैं, जो आपके नाइट्रोजिनस क्यार होते हैं, जैसे आपका एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, थायमिन हो गया। एमआरएनए में क्या पाया जाता है? थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। तो इन नाइट्रोजिनस बेसिस का एक क्या किया जाता है, एक विशिष्ट सीक्वेंस बनाया जाता है। ठीक है, क्या बनाया जाता है? एक विशिष्ट सीक्वेंस बनाया जाता है। इसी सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक कोड कहते हैं। ठीक है, आपका जेनेटिक कोड मीन्स क्या होता है? आपका आनुवांशिक संकेत। आनुवांशिक कोड मतलब क्या है? एक संकेत जिससे क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस या फिर प्रोटीन सिंथेसाइज को क्या कहता है? नियमन किया जाता है। ठीक है, रेगुलेट किया जाता है बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसका इंट्रो क्या होता है। ठीक है, तो देखेंगे क्या क्या बोल रहा है। डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस के सीक्वेंस के रूप में क्या होता है? आनुवांशिक संकेत होते हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं, जो क्या होता है? जैविक क्रियाओं या प्रोसेस को क्या करता है? रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है। समझ गए आपका जेनेटिक क्या कोड क्या होता है? ये आपका क्या होता है? जैसे आपका नाइट्रोजनस बेसिस बनाया, आपका 4 प्रकार के पाए जाते हैं। आपका बताया एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। ठीक है, इनके आधार पर क्या किया जाता है? इन चारों में से किन्हीं 3 का ही क्या किया जाता है? विशिष्ट सीक्वेंस बनाया जाता है। ठीक है, एक क्या कहते हैं जिसको हम ट्रिपलेट कोडान भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जिसपे क्या होता है? आनुवांशिक संकेत क्या है आपका? कोडेड रहते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। देखेंगे विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए, आपका लाइफ प्रोसेस के लिए जीवों के शरीर में क्या क्या होता है? असंख्य मतलब क्या है? बहुत सारे प्रोटीन्स क्या प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन इनके फॉर्मेशन में केवल क्या होता है? 20 या फिर 22 एमिनो एसिड ही भाग लेते हैं। ठीक है, विभिन्न एमिनो एसिड्स के सीक्वेंस का निर्धारण किसके आधार पर होता है? आपका नाइट्रोजिनस बेसिस के द्वारा होता है। ये नाइट्रोजिनस बेसिस आपका डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं या और आरएनए पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनमें 4 होते हैं आपके डीएनए में, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड ग्वानिन। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें आपका एक वर्ड होता है कोडान, जिसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड बोलते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट कोडान बोलते हैं। आपका जो अनुवांशिक संकेत होता है वो क्या होता है? ट्रिपलेट कोडान के रूप में होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कोडान या फिर कोडान बोलते हैं। ठीक है, तो कोडान के बारे में देखेंगे। एफएससी क्रिक ने के अनुसार प्रत्येक एमिनो एसिड के लिए क्या है? 3 नाइट्रोजनस बेसिस का एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, जिसको हम आनुवांशिक संकेत भी बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडान भी बोलते हैं, ट्रिपलेट कोड भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है? ट्रिपलेट कोड कहलाता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अनुवांशिक संकेत बोलते हैं। ठीक है, जो क्या होता है? 3 नाइट्रोजनस बेसिस के आधार पर आपका कंप्लीटली क्या होता है? फॉर्मेटेड होता है, बना हुआ होता है। ठीक है, तो क्या है? डीएनए अणु में स्थित नाइट्रोजनस बेस का वह ट्रिपलेट सीक्वेंस जिसमें क्या है? प्रोटीन अणु मतलब प्रोटीन के बनने के जो फॉर्मेशन होता है, जो संकेत होते हैं, उसमें क्या होता है? कोडेट होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड बोलते हैं, क्योंकि वह संकेत होता है। ठीक है, आपका सूचना होता है। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे आपका क्या है? बहुत सारे क्या है? एमिनो एसिड्स हैं। ठीक है, एक एमिनो एसिड का एक स्टार्टिंग कोडान होता है, टर्मिनल कोडान होता है। ठीक है, ये आपका क्या है? जेनेटिक कोड है। ठीक है, ये आपका एमिनो एसिड का है। जैसे आपका एक एमिनो एसिड है, मैथिलीन का ले लेते हैं। ठीक है, ग्वानिन, ग्लाइसिन का ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उनका क्या होता है? एक ट्रिपलेट कोडान होता है। जैसे आपका हो गया, स्टार्टिंग में लेंगे तो आपका एडेनिन का हो गया, यूरेसिल को लेंगे आरएनए में तो यूरेसिल का हो गया। जैसे आपका स्टार्टिंग कोडान के रूप में क्या माना जाता है? AUG, तो इसमें आपका क्या आ रहा है? एडेनिन, यूरेसिल और क्या आ रहा है? ग्वानिन आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? स्टार्टिंग कोडान हो गया। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है? जो समापन कोडान होता है आपका UGC, ठीक है, उसमें क्या होता है? यूरेसिल, यूरेसिन एंड ग्वानिन होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका क्या होता है? जो जेनेटिक कोड रहता है वो क्या? ट्रिपलेट कोडान के रूप में होता है। ठीक है, ये आपके क्या है? बहुत सारे एमिनो एसिड हैं, लगभग 20 हैं। ये आपके क्या है? जेनेटिक कोड है। और ये आपका क्या है? जो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है,
तो उसी का आप बेसिस पे आपका स्टार्टिंग कोडान कौन कौन से कोडान भाग लेते हैं आपका, ये टोटली आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्या होते हैं जो ट्रिपलेट कोडान में क्या होते हैं, तीन नाइट्रोजनस बेसिस द्वारा मिलकर क्या होता है किसी एमिनो एसिड के लिए एक कोडान क्या है बनाया जाता है। ठीक है, आपका एमिनो एसिड है उसी के लिए क्या होता है बहुत सारे क्या है ट्रिपलेट कोडान बनते हैं। ठीक है, एक एमिनो एसिड के लिए बहुत सारे कोडान होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है मिलकर एक कोडान बनाया जाता है तथा कुल एमिनो एसिड के लिए क्या होता है ट्रिपलेट जेनेटिक कोड होते हैं। ठीक है, मतलब एक एमिनो एसिड के लिए बहुत सारे ट्रिपलेट कोडान होते हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में होते हैं, हमेशा ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं सारे जो कोडान होते हैं वो क्या होता है एक जेनेटिक कोड होता है। ठीक है, एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, आनुवांशिक संकेत होता है जो क्या करता है आरएनए क्या है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में क्या करता है भाग लेते हैं और क्या कहते हैं प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नाइस। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आगे आने वाली क्लासेस की आपको जानकारी मिल सके। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आगे के जेनेटिक इंफॉर्मेशन की विशेषताओं के लिए वीडियो बने रहें। थैंक यू।